जय गुरुदेव। जिंदगी जी ले जा चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और मैं आज एक कहानी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। कहानी यह है कि भगवान उसी की सहायता करते हैं जो अपनी सहायता खुद करने में तत्पर हो। तो कहानी क्या है? कहानी एक बार भगवान शिव और पार्वती माता दोनों कहीं जा रहे थे आकाश मार्ग से। तो उन्होंने देखा मृत्युलोक पे यानी कि धरती पे एक परिवार था, पति पत्नी और बच्चा। पति जो था वो कुष्ठ रोगी था, पति कुष्ठ रोगी था और पत्नी जो थी उसका आधा चेहरा जला हुआ था और बच्चा जो उनका था वो पैर से लंगड़ा था। यानी कि परिवार में जो तीनों सदस्य थे तीनों की अवस्था दयनीय थी। माता पार्वती दयालु, उनको दया आ गई तो उन्होंने भगवान शिव से अनुनय विनय करके कहा कि प्रभु आप तो सर्वशक्तिमान हो, आप तो कुछ भी कर सकते हैं, प्रभु इनका कल्याण कीजिए। तो भगवान शिव बोले कि देवी ऐसा नहीं है, इनको अपने हिसाब से ही इनको सब कुछ मिला है। तो माता ने कहा नहीं नहीं प्रभु, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आप कल्याणकारी हैं, आप इनको एक एक वरदान तो आपको देना ही चाहिए प्रभु। तो भगवान भोलेनाथ बोले ठीक है देवी, आप जैसा कहें। माता की बात थी तो प्रभु कैसे काटते हैं। तो वो माता पार्वती और भोलेनाथ परिवार के समक्ष प्रकट हुए। तो उन्होंने कहा, भोलेनाथ ने कहा कि आप तीनों को मैं एक एक वरदान देना चाहता हूँ, आप तीनों मांगिए, आप तीनों को क्या वरदान चाहिए। पत्नी पहले तैयार आई, आगे आई तैयार होकर वरदान लेने के लिए। वरदान वाली बात थी तो बोला पीछे इसमें कौन रहे। सबसे पहले गृहलक्ष्मी पत्नी थी, वो आगे आई। तो उसने कहा प्रभु मुझे दुनिया की सबसे ज़्यादा खूबसूरत रूपवती स्त्री बना दीजिए। भगवान भोलेनाथ बोले तथास्तु। तो वो बहुत खूबसूरत हो गई। पर खूबसूरत तो वो हो गई, उसका पति जो कुष्ठ रोगी था उसे अपनी पत्नी को देखकर बड़ा कुढ़न महसूस हो, बहुत जलन हो रही थी कि ये इतनी खूबसूरत क्यों हो गई। तो भोलेनाथ ने बोला अब बारी आती है आपकी, यानी कि उसके पति को बोला कुष्ठ रोगी को, अब आप बोलो, आपको भी मैं एक वरदान देने के लिए आया हूँ, बोला आप क्या वरदान लोगे। तो वो कुष्ठ रोगी कहता है मेरी पत्नी जैसी थी अधजली चेहरे वाली, उसको वैसी ही बना दो। वो ईर्ष्या और कुढ़न से कुछ और भी वो मांग सकता था, पर उसने ऐसा कुछ नहीं मांगा। वो खुद के लिए भी मांग सकता था ना कि मुझे अच्छा नवयुवक बना दो, जैसे मेरी पत्नी बहुत खूबसूरत है। पर उसकी मन स्थिति कैसी थी, ईर्ष्या वाली, कुढ़न वाली, जलन वाली। तो उसने वरदान मांगा कि प्रभु जैसे मेरी पत्नी थी वैसे ही उसको बना दो, या फिर मेरी पत्नी को ऐसी बना दो, जलन से, ईर्ष्या से उसने कहा, बहुत ही क्रूप राक्षसी बना दो, उसने गुस्से से बोला। तो भगवान ने कहा तथास्तु। वो जो खूबसूरत महिला जो थी वो राक्षसी जली हुई चेहरे वाली पहले से भी बदसूरत हो गई। कहाँ खूबसूरत, बदसूरत से खूबसूरत प्रभु ने बनाया और फिर उसके पति ने उसके लिए उस जितनी बदसूरत पहले नहीं थी उससे भी ज़्यादा बदसूरत उसके लिए वरदान मांग लिया। बेचारा बच गया, अब छोटा बच्चा। तो प्रभु ने कहा तुम्हारे माता पिता ने तो वरदान मांग लिया, उन दोनों को तो मैंने दे दिया, अब बेटा तेरी बारी है, तुम मांग, तुम्हें क्या वरदान चाहिए। बच्चे ने अपनी माँ को देखा, जली हुई राक्षसी चेहरा, तो बच्चा डर गया, उसे तो अपनी माँ चाहिए थी। उसने बोला प्रभु मेरी माँ जैसी है वैसी मुझे मेरी माँ मुझे वापस दे दो। भगवान भोलेनाथ ने कहा तथास्तु। इन तीनों के वरदान फलीभूत हो गए और तीनों का वरदान बर्बाद गया। भगवान शिव और पार्वती जब आगे बढ़े रास्ते में, भगवान शिव ने पार्वती से, माता पार्वती से कहा कि देवी आपने देख लिया कैसी उनकी मनस्थिति थी। माता पार्वती ने कहा हाँ प्रभु आप सब कुछ जानने वाले त्रिकालदर्शी, आपने सही कहा था कि कोई फायदा नहीं इनको वरदान देने से, ये जैसे उसी स्थिति में रहेंगे। हाँ, इस कहानी का ये तात्पर्य है, अगर आपकी मनस्थिति, आपकी मन की स्थिति अगर गिरी हुई है तो आप कभी उठ नहीं सकते हो। अगर आप कितनी भी गिरी स्थिति में, कितने भी गरीब हो, कितनी भी आपकी हालत खराब हो, अगर आपने मन में ठान लिया है कि हमें अच्छा बनना है, सद्गुणी बनना है, धनवान बनना है, जो भी बनना है, अगर आपने मन में ठान लिया तो आप एक दिन वो जरूर बन कर रहेंगे। आपको बनने से कोई नहीं रोक सकता है। और
एक बात और है, भगवान भी उसी की सहायता करता है जो अपनी सहायता खुद करने में तत्पर हो। यानी कि अगर आपने एक कदम बढ़ाया तो प्रभु आपके लिए 100 कदमों तक के लिए दरवाजे में रोशनी बिछा के रखेंगे। आपके रास्ते में रोशनी रोशनी रहेगी, हर जगह प्रकाश ही रहेगा। इसीलिए जितना हो सके प्रभु से वरदान मांगने की अपेक्षा पुरुषार्थ कीजिए। अगर आपने पुरुषार्थ किया तो परमार्थ आपके साथ साथ नहीं, आपसे आगे चलेगा। आपके पुरुषार्थ के लिए भगवान दरवाजा खोलकर खड़े रहेंगे। आप ले नहीं पाओगे, इतनी उपलब्धियां वो आपको देंगे, पर पहल तो आपको ही करनी पड़ेगी। इसीलिए अपनी मनस्थिति को ऐसे बनाइए जिसमें सद्भावना हो, दूसरे के लिए अच्छे और शुभ विचार हो। कहते हैं ना, हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। तो आज की कहानी यहीं समाप्त। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़रूर इसमें से थोड़ा सा भी अनुकरण कीजिएगा, शायद ज़िंदगी बदल जाए।